किसी जंगल में बहुत सारे तोते रहते थे और बहुत वो हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन एक बार उस जंगल में एक शिकारी आया और वो वहाँ पर तोतों का शिकार करने लगा। वो सुबह आता था, जाल बिछाता था, दाना डालता था और तोते उसमें जाकर बैठते थे और फंस जाते थे। शिकारी उन तोतों को ले जाकर बेचता था। उसी सा उसका गुजारा चलता था, यही उसका रोज़गार था जिससे वो पेट भरता था। लेकिन जब ये काफ़ी दिन तक इस चलता रहा तो जो वहाँ के तोतों की प्रजातियाँ थीं धीरे धीरे ख़त्म होने लगी, जिससे वहाँ तोतों को जो सरदार था वो बड़ा परेशान हुआ। ऐसे तो हम लोग पूरी दुनिया से विलुप्त हो जाएंगे। वो बड़ा परेशान तो किसी ने बताया कि इसी जंगल के एक किनारे पर एक साधु बैठते हैं, वहाँ पर आप जाइए, आपकी जो समस्या है उसको बताइए, उसका वो हल ज़रूर बताएंगे। तोता वहाँ कुछ लोगों के साथ वहाँ पर पहुँचा और साधु को सारी समस्या बताई। साधु ने कहा, परेशान ना हो, मैं तुमको एक मंत्र बता रहा हूँ, वो खुद भी याद करना और जाके अपने तोतों को बताना। जैसे ही शिकारी आए बस वो तोते जो हैं वही जो शब्द हैं वही बोलें। साधु ने बताया कि जब शिकारी आए तो सारे तोते जो हैं वो उस शिकारी को देख के यही बोलें, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। ये तोता बड़ा खुश हुआ और वो साधु को धन्यवाद देकर वहाँ से चला गया और वहाँ पर अपने सारे जो तोतों की प्रजातियाँ थीं सबको इकट्ठा किया और वहाँ पर बुलाएगा और कहा कि जब शिकारी आए तो बस तुम लोग जो है ये बोलने लगना, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। सारे जो तोते थे सब ने ये चीज़ जो है शब्द को याद कर लिया। और जब दूसरे दिन शिकारी आया, जैसे ही उसने जाल बिछाया तो वहाँ पर जितने भी तोते थे वो एक सुर में सब बोलने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। ये सुनते ही शिकारी के समझ में नहीं आया कि इस तोतों को पता चल गया है कि हम जाल बिछाते हैं, वो दाना डालते हैं और ये लोग बैठते हैं और फंस जाते हैं। तो वो शिकारी ने जाल को नहीं बिछाया। उसने कहा कल देखेंगे, कल दूसरे दिन आएंगे। जब दूसरे दिन भी शिकारी वो आया और उसने जाल बिछाया, दाना डाला, वही तोतों ने सब ने वही बोला, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। दूसरा दिन भी शिकारी ने जाल नहीं बिछाया और वह वापस चला गया। फिर तीसरे दिन शिकारी आया, उसने जैसे चाहा हम जाल डालें, दाना डालें, फिर तोतों ने सारों ने यही कहना शुरू कर दिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब उस शिकारी को 3 दिन हो चुके थे और वो बड़ा परेशान था, चूँकि उसका जो पेट चलता था, जो रोज़गार चलता था वो उन्हीं तोतों से चलता था। उन्हीं तोतों को वो फांस के ले जाता था और बाज़ार में बेचता था, उससे जो पैसे मिलते थे उसका खर्च चलता था। अब वो शिकारी बड़ा परेशान हो गया, समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मेरा कैसा गुजारा होगा। तो उसको भी किसी ने बताया कि वहाँ पर एक साधु है, वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर इस समस्या को बताइए। वो व्यक्ति वहाँ पर गया और साधु से सारी समस्या बताई और सब कुछ बताया उसने कि हम 3 दिन से भूखे हैं, हमने खाना नहीं खाया, क्योंकि हमारा जो रोज़गार था वो यही था कि मैं तोतों को बेच के पैसे कमाता था। साधु ने कहा, तुम परेशान मत हो, तुम जाओ, वैसे ही जाल बिछाओ, वैसे ही दाना डालो। लेकिन उसने कहा कि जब हम जाल बिछाते हैं, दाना डालते हैं, साधु ने बोला तुम वैसे ही जाल डालना, वैसे ही दाना डालना। तो वो शिकारी गया और उसने जाल डाला, दाना डाला, लेकिन जैसे ही दाना डाला फ़ौरन जितने भी तोते थे आकर बैठ गए और उस जाल में फंस गए। इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा? इस कहानी से ये सीखा है कि वो जो तोते थे वो सिर्फ उस चीज़ को रटे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसको समझा नहीं था। ऐसी हमें ज़िंदगी में अगर कुछ भी सफलता हासिल करना है, कोई भी मकाम हासिल करना है, कोई भी सपना हासिल करना है, तो रटने से कुछ नहीं होता है, उसको करने से होता है।
कोई चीज़ रटने से नहीं होती है, उसको करने से होता है, तभी आपको जीवन में सफलता मिलती है। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और इसको फॉरवर्ड कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।